आज हम जनपद कुशीनगर के ब्लॉक दुधई के अंतर्गत ग्राम सभा बांस गांव में हैं और आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अतिक्रमण हटा रही है, खलिहान को खाली करा रही है, कहा जाए पोखरे को भी खाली करा रही है, मगर गरीब जाएंगे कहाँ? इस उत्तर प्रदेश से जाएंगे क्या? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ। ये ग्राम सभा बांस गांव है, टोला घूर पट्टी है। लगातार सरकार की बुलडोजर यहाँ पे लगातार देख सकते हैं कैसे चल रही है, गरीबों की झोपड़ियाँ कैसे उजाड़ रही है, देख सकते हैं। हम चाहेंगे वीडियो पूरा दिखाइए। लगातार कितने पसीने बहा के गरीब इसको बनाए होंगे, मगर ये सरकार की संपत्ति आज लगातार सरकार की बुलडोजर चल रही है, देख सकते हैं। ये जो भी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये अवैध बनाया गया था मगर सरकार के द्वारा इसको तोड़ी गई। मगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये तोड़ी गई तो लगातार यहाँ पे 14 घर पड़े थे, 14 घर को क्यों नहीं तोड़ी गई है? यहाँ के महिलाओं से भी जानेंगे, यहाँ के लोगों से भी जानेंगे। अगर सिस्टम में आने वाले लोग हैं तो फिर से यहाँ पे उपस्थित क्यों नहीं रहते हैं? ग्राम सभा के प्रधान क्यों नहीं उपस्थित रहते हैं? अगर गाँव के लोग लेखपाल से पूछते हैं तो लेखपाल भागते क्यों है? मैं यहाँ के जनता से भी पूछूँ, किसका घर टूटा है? क्या नाम है चाची आपका? हाँ, देखिए खलिहान के जमीन में बनाना उचित नहीं था। फिर से आपको नोटिस मिली थी ना? नोटिस नहीं मिला था, कभी कब वो नोटिस नहीं मिलल। न नोटिस आइल बा, न कल नापी आइल, न लेखपाल नपले, न हमनी से बतौले कि कहाँ ले खरिहान बा, कहाँ ले बंजर बा। अच्छा, कल टूटे वाला बा ना, हमारी नजर नहीं जाता। खरिहान में तो बना ले नहीं जा, बना के पानी जामन ठीक बा, लेकिन राशन कटाई चूल्हा चौकी सब खटिया मचिया चौका चौकी सब कल आपको बोला गया था क्या हमारी बुलडोजर कल आएगी? मिट्टी का बर्तन बनाओ खरिहान में जब हल्ला भइल, खरिहान में हल्ला भइल, बुलडोजर सोचिए, ये गरीबों का घर उजाड़ा जाता है। इन लोगों ने गलती किया कि खलिहान में खाली जमीन को देख के घर बनाया, मगर एक बार सरकार को बोलनी चाहिए, अधिकारियों को मौके पे पहुंच के आके बतानी चाहिए कि अपने घर से सामान निकाल लो, मेरा कल बुलडोजर चलेगा। मगर काफी लोग यहाँ नाराज। क्या नाम है आपका? सोनी। क्या कहेंगे, बुलडोजर जब आई थी आपको सूचना मिली? हम हाटा चल गए, चल रही तो हम गई रहती ना, गई रहती हाटा को नहीं क्या नाम है चाची आपका? सारी संपत्ति दबा गई। आपका भी घर टूटा है? हाँ, ये है क्या है, ये टूटल बा। पहले नोटिस मिली थी कि नहीं? नहीं क्या मिला, जानते नहीं। क्या नाम है आपका? जानते नहीं। क्या नाम है आपका? लालमती नाम है। आपको नोटिस मिली थी? नहीं, कल बताया गया था कि हम बुलडोजर यहाँ लेके आएंगे। नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम नहीं। कहाँ है और लोग के छोटा लोग छोटा बच्चा अपन लेके खेत में लोग के बात है। सोचिए, सरकार व्यवस्था देगी है, जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, उसको सरकार पट्टा देगी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो बुलाइए, मैं अभी पट्टा दिलवाता हूँ। हमको चाहिए, हमको चाहिए। उसको बुलाइए। सोचिए, इन लोगों को सूचना नहीं दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार बुलडोजर यहाँ कार्य करती है, मगर सूचना नहीं दिया जाता है। ये गांव के गरीब जनता है, आखिर में क्यों इन लोगों के साथ ऐसा होता है? कितने घर गरीब का रास्ता निकली कि ना निकली? नोटिस स्थानीय लोगों से भी जानेंगे क्या कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है गोलू कुमार। क्या कहेंगे, किसी लोगों की नोटिस यहाँ मिली थी कि नहीं मिली? जी, किसी को नोटिस नहीं मिला था। ठीक, कल नापी हुआ, उसके बाद से जो नापी कल हुआ था वहाँ तक हुआ था, लेकिन इन लोगों को बुला कर नहीं बताया गया था कि इतना खलिहान का जमीन है, तुम लोग खलिहान में बसे हो। ठीक, लेकिन जिसका टूट गया है, मान लीजिए बीच में टूटा है, लेकिन साइड से कहाँ तक खलिहान, इसको बताना चाहिए नकपाल साहब को। एक नकपाल नहीं आए थे, 9 ठो नकपाल आए थे, प्रशासन आई थी, लेकिन उन लोग को बताना चाहिए कि मान लीजिए ये गरीब आदमी है सब, लेकिन उन लोग को बताना चाहिए कि इतना ही आप लोग का खरियान पड़ रहा है, आप लोग खरियान में है, यहाँ तक डनेर है,
तब न इन लोग को संतुष्टि होता। मान लीजिए कहीं ना कहीं ये लोग गलती किए थे, सरकार की खाली जमीन में बसे थे, मगर सरकार की जब बुलडोजर चलती है तो पहले क्यों नहीं बताया जाता इन गरीबों को। सोचिए गांव के गरीब हैं, बहुत खून पसीना एक करके इस झोपड़ी को लगाए होंगे, बसाए होंगे, कुछ भी नहीं है, मगर सोचिए अभी कितने घर अभी तक टूटे, कितने नहीं टूटे? 6 टूटा है, 8 नहीं टूटा है। 8 नहीं टूटा है। नहीं टूटा है। कहीं ना कहीं ये समझौते की बात आती है तो लगातार बुलडोजर लेके भाग जाते। भाग रहे थे, क्यों नहीं आप लोग रोके हैं? नहीं, हम दौड़े नहीं थे, थे, भाग गए हैं, भाग गए चले गए थे, हैं, यही लोग थे, तो डायरेक्ट पीछे बुलडोजर, बीच में प्रशासन, उसके बाद से चले क्या गए। प्रशासन अभी तक क्या कह रही है? सभी घरों पे बुलडोजर चलेगी? नहीं, ये कुछ केवल भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बात हो रहा था इधर तो मैं क्या कहेंगे सर हम ये कहेंगे, गवर्नमेंट से हमारी एक शिकायत है, एक अपील भी है। मान लीजिए कि इनका ये कुछ नहीं, इनको बुला के मनोज नाम इनके लड़के का है, ये विकलांग बहू को है, वो मतलब मान लीजिए आवाज़ इनका साफ नहीं है, और इन्होंने खलिहान में जमीन बना के रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है ये बात का कि जो किसी का भी व्यक्ति का अगर खलिहान में जमीन है तो उसको पहले घर बना के उसको बसा दिया जाए और उसके बाद से उसका घर तोड़ा जाए, यह आदेश है। उसके बावजूद भी लेखपाल ने इनका घर तोड़वाया और इस गरीब को बेघर कर दिया। घर अभी तक बना के नहीं दिया, ना इनका पट्टा दिया, ना इनका घर दिया। नहीं पट्टा मिला होगा? पट्टा नहीं मिला है। नहीं मिला है। क्या नाम है चाचा आपका? और कोई है इनके साथ? लड़का है जा बताओ ये तू, जा बताओ। आपके पास कहीं जमीन नहीं है? नहीं, हम लोग का पट्टीदार है, वहाँ पर बाजार में हम लोग का घर है। इस समय यहाँ आप लोग स्थानीय निवासी यहाँ के? हाँ, बिहार। आज तक आप लोग को पट्टा मिला कि नहीं? नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। बिहार हम लोग कटा पर से आए हैं। बिहार को हमारा नाम रीमा है। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? यहाँ से हम लोग 20 साल से हैं, मगर अभी तक पट्टा नहीं मिला? नहीं मिला है। खलिहान में बना के मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर इनके पास भूमि नहीं है तो इनको पट्टा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? केवल लगातार बुलडोजर गरीबों पे ही क्यों चल रहा है? आज तक इनको पट्टा क्यों नहीं मिली? जिसके पास 4 मंजिला 5 मंजिला है उनको बड़ी से बड़ी आवासें दिया जाता है और पट्टा काट के दिया जाता है, मगर इन गरीबों को क्यों नहीं दिया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से। आपने कभी प्रधान जी से कही कि हमको पट्टा चाहिए? नहीं, नहीं कहे हैं हम। क्यों नहीं कहीं? वो जा रहे हैं, गुर्गा का जा रहे हैं, हम नहीं देंगे, गुर्गा का आदमी के नहीं देंगे। कौन कह रहा है? प्रधान को नहीं यहाँ के हम नहीं देंगे, गरीब आदमी के नहीं, आवास के लिए नहीं करते, अति देंगे। प्रधानपति होता है ये दिखाई नहीं देगी सरकार को कि ये बोल नहीं पाते हैं, मगर ये दिखाई देती है कि गरीब जमीन छकाया है, मगर ये बोल नहीं पाते हैं। इनको पट्टा मिलनी चाहिए। लेकिन एसडीएम साहब को फोन लगाइए, एसडीएम साहब को फोन लगाइए, फोन लगाइए एसडीएम साहब को, डीएम को फोन लगाइए। डीएम को फोन लगाइए। इनके साथ और कोई लड़का है? लड़का बाहर आज तक आप लोग को नहीं मिला पट्टा? नहीं मिला है हम लोग का। ये जगह प्रधानो दलाल बनन सो, घूस लेके काम करता रहन सो। घूस ले लेके भाग गइल हलो, नकपाला प्रधान तो झोपिए नहीं खेलो कर नकपाला ना रहन लेके चल गइल। जे घूस देले घूस ले लेके भाग गइल। जे घूस चार को घर नहीं के हलो भाग गइल। तन मोहानी पर तन। हमारी बात विवेक जायसवाल से। सर हम क्या डीएम साहब से बात कर सकते हैं? सर यहाँ बांस गांव में लगातार बुलडोजर चल रहा है खलिहान की जमीन पे। सर एसडीएम साहब फोन लगाए उठा नहीं पाई हैं। यहाँ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो 20 साल से रहते हैं, आज तक उनको पट्टा नहीं मिली। लगाइए एसडीएम साहब को नंबर लगाइए। सबसे पहले हम चाहेंगे जो यहाँ के प्रधान हैं, इनके पास भूमि नहीं, इनको पट्टा दिया जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार से विनती है, कहीं भी गरीबों के घर पे बुलडोजर चले तो पहले सूचना दिया जाए अधिकारियों द्वारा। हम जानते हैं अधिकारी ऐसे में बैठे रहते हैं, इसलिए गरीबों को सूचना नहीं दे पाते हैं और लगातार बुलडोजर चला देते हैं। सोचिए गरीब इस समय जाएंगे कहाँ, किस छत के नीचे बैठेंगे? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, बाकी किसी से नहीं पूछूंगा। आखिर में क्यों ऐसा होता है गरीबों के साथ? बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद, जय भारत।